हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है एससीईआरटी क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर 19 वायु तथा जल प्रदूषण। तो साथियों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपकी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए, उन सभी सवालों को हम इस सेशन में हल करेंगे। तो साथियों, प्रत्येक सवाल के जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5 से 10 सेकंड। तो साथियों, 5 से 10 सेकंड के भीतर जो है आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए आप पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास। और चलिए आज के सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 70%, 78%, 20%, 21%। बिल्कुल सही जवाब है सर। वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 78%। पहला का बी बिल्कुल सही है सर। पहला का बी होगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 19%, 10%, 21%, 15%। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 21%, इसलिए दो का सी हो जाएगा सही जवाब। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। सभी सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक सवालों को प्रैक्टिस करना ही हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोस का, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वायु जो है वो मिश्रण है गैसों का, इसलिए इस थ्री का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, वायु में अल्प मात्रा में क्या उपस्थित होता है? यानी वायु में सबसे कम मात्रा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। बताइए सर, अल्प मात्रा में क्या उपस्थित होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी। मीथेन जो होता है वायु में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। अगला सवाल है सर, वायु प्रदूषण की प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी का फटना, वन में लगी आग से उठा धुआं, धूल मिट्टी, उपयुक्त सभी। बताइए कौन कौन सा कारक जो है प्राकृतिक कारक जिससे वायु प्रदूषित होता है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन हैं? फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत ये सभी हैं। सिक्स का डी। अगला क्वेश्चन है, जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा सजीव और निर्जीव को दूषित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण। सातवां का ए जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रुधिर में यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है। अगला सवाल है सर, किन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? पेट्रोल, डीजल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए और पूरा क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल और डीजल दोनों का अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पैदा होता है यानी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है सर, धूम कोहरे से कौन कौन से रोग होते हैं? दमा, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उपरोक्त सभी। बताइएगा। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी। धूम कोहरे से जो है
ये सभी रोग होते हैं, चाहे वो दमा हो, खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो। अगला सवाल है, गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? गैसीय प्रदूषक का बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम परीक्षण शालाएं, उपयुक्त सभी। सी को पढ़िएगा, पेट्रोलियम परीक्षण प्रयोगशालाएं। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है गैसीय प्रदूषक के प्रमुख स्रोत हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल है सर हमारा, वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? धूम कोहरा, कोहरा, धूम कोहरा, धूम। बताइए, वायु प्रदूषक और कोहरे का जब मिश्रण होता है तो क्या बन जाता है? दिल्ली में अधिकतर देखने को मिलता है ये। बिल्कुल सर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धूम कोहरा बनता है। बहुत बढ़िया सर, पारा का ए, धूम कोहरा। अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जल वाष्प से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दोनों, कोई नहीं। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों बनाती है वायुमंडल में उपस्थित गैस जब जल वाष्प से क्रिया करती है तो। अगला सवाल है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइएगा। सीएफसी कार्बन का उपयोग कहाँ होता है सर? सीएफसी का रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल फुहार, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया सर, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो या एरोसोल फुहार हो। जी बहुत बढ़िया सर, 14 का डी। अगला सवाल है सर, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल साथियों, सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। बिल्कुल, 15 का सी होगा सर, अधिक तो नाइट्रोजन, कम तो मीथेन। 78% नाइट्रोजन होता है साथियों। अगला सवाल है, विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइएगा। विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से कौन गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड, 16 का बी। विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा। बताइए, पूरे दुनिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। 17 का सी, बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है हमारा, माननीय न्यायालय द्वारा कौन से उद्योगों को स्वच्छ ईंधनों के उपयोग करने का आदेश दिए गए हैं? सीएनजी, एलपीजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत बढ़िया सर, 18 का हो जाएगा सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी लिखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इन दोनों का इस्तेमाल करने का निर्देश जो है न्यायालय द्वारा उद्योगों को दिया गया है। अगला सवाल है सर, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? बताइए, वायुमंडल का जो ओजोन परत है किस गैस के कारण क्षतिग्रस्त होता है? सीएफसी, सीएफसीएस, सीएससी, एफआईसी। बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर बी, सीएफसीएस के कारण जो है वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। 19 का बी। अगला सवाल है सर, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किसका उपयोग करते हैं? CO2, NO2, COO2। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, बताना है सर। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। अगला सवाल है सर, कौन सी गैसें विश्व उष्णन में अपना योगदान देती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, उपयुक्त सभी।
बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं विश्व उष्ण में अपना योगदान देती है, चाहे वो मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या जल वाष्प हो। अगला सवाल है सर, किनके उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि, उद्योग, कृषि या उपयुक्त सभी? बताइएगा सर, किसके कारण जो है जल दूषित हो रहा है? जी, दूषित हो रहा है। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सर। इसी तरह से सिर्फ सभी सवालों का जवाब देना है। और जो मैं प्रैक्टिस सेट भेजा हूं ग्रुप में, उसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा और शाम तक आंसर जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है वो मुझे भी मैसेज करके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जी, प्रैक्टिस सेट का कोई कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट सबके लिए है। जी, अगला सवाल है सर, वायुमंडल के औसत ताप पे निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? जलवाष्प, विश्व उष्णन, ओजोन परत, इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया सर, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व उष्णन। वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं। अगला सवाल है सर, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? वाहित मल, विषैले रसायन, गाद, उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं, चाहे वो वाहित मल हो, विषैले रसायन हो या गाद हो। अगला सवाल है सर, पर्यावरण का अजैविक कारक है, बताइएगा पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? मनुष्य, वायु, पेड़ पौधा, पक्षी? बहुत बढ़िया सर, पर्यावरण का अजैविक कारक जो है वो वायु है, 25 का बी। अगला सवाल है सर, 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? गंगा परियोजना, गंगा योजना, औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा, गंगा कार्य परियोजना या गंगा योजना? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए, गंगा कार्य परियोजना। अगला सवाल है सर, कानपुर में कितने औद्योगिकरण इकाई हैं? 3000, 4000, 5000, 6000? बहुत बढ़िया सर, कानपुर में जो है वो 5000 औद्योगिकरण इकाई हैं, 27 का शी हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हमारा, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? CO, NO2, N2, O2? बहुत बढ़िया सर, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है सर, औद्योगिक इकाई कौन कौन सी है? उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां, उपयुक्त सभी? बताइए औद्योगिक इकाई किसे कहेंगे सर? बिल्कुल सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है औद्योगिक इकाई हैं। अगला सवाल है, वाहित मल द्वारा संदूषित जल में क्या पैदा हो जाता है? जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी, उपयुक्त सभी? बताइएगा वाहित मल जो होता है उसके द्वारा क्या पैदा हो जाता है जल में सर? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, चाहे वो जीवाणु हो, वायरस हो, कवक हो या परजीवी हो, ये सभी पैदा हो जाते हैं, इसलिए 30 का डी होगा। अगला सवाल है सर हमारा, औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को कहां पर प्रवाहित करती हैं? नदियां, नाला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए फैक्ट्री से जो पदार्थ निकलता है, रासायनिक पदार्थ हो गया, गंदा पानी हो गया, वो कहाँ जाता है? बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर सी, नदी और नालों में जो है प्रवाहित होती है गंदी नाली की फैक्ट्री की गंदी पानी। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चूषक, चूरन, प्रचूषक, प्रदूषक? बताइएगा सर, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सर, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहा जाता है, 32 का डी। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, किस पे प्रभाव पड़ता है? मनुष्य पे, वृक्ष पे, भवनों पे, सभी पे? बताइए वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पे पड़ता है साथियों?
बिल्कुल, वायु प्रदूषण का प्रभाव जो पड़ता है ये सभी पे पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो, वृक्ष हो, भवन हो, इसलिए 33 का डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन है सर, संदूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, मियादी बुखार, पीलिया, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया सर, संदूषित जल से ये सभी जो रोग होते हैं, चाहे वो हैजा हो, मियादी बुखार हो या पीलिया हो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सर, जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? कम उपयोग, पुनः चक्रण, उपयुक्त सभी। बताइए हम जल को कैसे बचा सकते हैं? कम यूज करके, दोबारा यूज करके, या उसको रीयूज करके, या सभी तरीकों से? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तरीके हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 35 का डी। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है, जल संदूषित कौन कौन से हैं? तो वही तमल, वाहित मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, ये सभी जो हैं ये जल संदूषित है, चाहे वाहित मल हो, कृषि रसायन हो या औद्योगिक अपशिष्ट हो। साथियों ये सभी सवाल जो है एससीईआरटी के हैं। आप लोग इसको पूरा जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, एक भी सवाल को नहीं छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्न में कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर है डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा यह भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 38 का डी। अगला सवाल है सर, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। बताइए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अगला सवाल है सर, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। अभी हमने इसको किया, तो ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। जी, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद की जा रही है साथियों, तो ये हो जाएगा उत्पादक। 41 का ए। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? बताना है जलीय आहार श्रृंखला कौन है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। बताइए जलीय आहार श्रृंखला बताना है सर। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट, फिर मछली। ये जो है जलीय आहार श्रृंखला हो जाएगी। बिल्कुल, 43 का बी। अगला सवाल है सर, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाले मूल क्रियाएं हैं ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, इनमें से सभी। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। और साथियों इस सेशन का हम आखिरी सवाल करेंगे, इनमें मुर्दाखोर कौन है? चील, सियार, कौवा, सभी। बताइए मुर्दाखोर इसमें से किसको कहेंगे आप? डेड डेड बॉडी को कौन खाता है सर इसमें से? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी, चील, सियार, कौवा, ये सभी जो है मुर्दाखोर है। बिल्कुल साथियों। तो साथियों इस तरह से जो है हमने वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित क्लास 8 के चैप्टर नंबर 19 के सभी सवालों को हमने हल कर लिया है। फिर भी तो साथियों सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में हमको बताइए। अभी आपको सेशन कैसा लगा है? इंफॉर्मेटिव लगा है? समझे हैं सवालों को? देखिए सवाल क्लास 8 लेवल का था सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन देखा। तो साथियों सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी शिक्षक भाई बहनों के पास हमारे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।